हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्यों इंपॉर्टेंट है विटामिन ए डेफिशिएंसी? क्योंकि वो आपके बच्चों के आई साइट यानी आंखों के विजन को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है और काफ़ी हद तक के हेल्प करता है। अगर वो प्रॉपर लेवल्स में, रिकमेंडेड लेवल्स में आपके बच्चों के इसमें नहीं रहेंगे तो आगे चांसेस हैं कि बच्चा आपका ब्लाइंड हो सकता है। इसीलिए विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। WHO, यूनिसेफ और जामा के हिसाब से लगभग 25 से 30 लाख बच्चे अभी भी वर्ल्ड में अफेक्टेड है, जिसमें कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो कि आगे हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ दिखाया है रेड मार्क में, उसमें इंडिया भी आता है, जिसमें 17% ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज स्टिल अफेक्टेड अंडर विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है, तो इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो क्या होता है विटामिन ए, किस अलग और चीज़ों में हेल्प करता है, पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए काम आता है। वेरियस फंक्शंस होते हैं। उनके दो टाइप होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन ए जो होता है वो फैट सोल्यूबल में विटामिन में आता है। विटामिन ए के दो टाइप्स होते हैं, रेटिनॉल एंड कैरोटीन। रेटिनॉल जो रहता है वो हमें मिलता है एनिमल सोर्स से, जैसे चीज हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया। और कैरोटीन जो मिलता है हमें वेजिटेबल सोर्स से, जैसे कि टोमेटो हो गया, उसके अलावा कैरेट्स हो गए, गाजर और एप्रिकॉट्स हो गए। तो इन चीज़ों में से हमें कैरोटीन यानी विटामिन ए मिलेगा। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं बताता हूँ फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए आई साइट्स में हेल्प करता है, आंखों को डेवलपमेंट, आंखों की विजन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्किन की सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए हेल्प करता है। जो बच्चों के स्किन सॉफ्ट होते हैं वो उसमें हेल्प होती है विटामिन ए की वजह से। अगर विटामिन ए ना रहा तो ड्राई स्किन हो जाएगी। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में विटामिन ए हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, मीजल्स होता है, निमोकोकस होता है, वायरस होते हैं, तो उसको परे रखने के लिए विटामिन ए हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स में होते हैं, उसमें भी विटामिन ए का काफ़ी हद तक के रोल रहता है। अब ये कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की, अगर हम बात करेंगे बच्चों में तो 400 माइक्रोग्राम पर डे रहता है। एडल्ट में बात करें तो 600 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट लेडी में बात करें तो 800 माइक्रोग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग यानी जो दूध पिलाने वाली माँ है उनके लिए 950 माइक्रोग्राम पर डे। याद रखना, दूध पिलाने वाली माँ जो न्यूबॉर्न्स के लिए रहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है। विटामिन ए का स्टोरेज जनरली लीवर में रहता है। 95% स्टोर जो रहता है विटामिन ए लीवर में रहता है। नॉर्मल लेवल्स जो विटामिन ए के ब्लड में होने चाहिए वो है 18 to 60 माइक्रोग्राम पर डे। क्यों विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है बच्चों में? अगर आपने बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया है, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दिया है, इसके अलावा बच्चे में क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन की, स्टमक प्रॉब्लम या फिर और कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन ए की। इसके अलावा अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नंबर 2 आएगा ड्राई स्किन, ड्राई आईज, आंखों की ड्राइनेस आएगी। निमोनिया और अदर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इनफैक्ट WHO ने आंखों की ब्लाइंडनेस को कैटेगराइज करके क्लासिफिकेशन ग्रेड किया है। अगर हमने उसको सही समय पे नहीं कैच किया या सही समय पे उसको नहीं ट्रीटमेंट किया तो वो ग्रेडिंग के हिसाब से उसकी सीवियरिटी बढ़ते जाएगी और फिर वो X1, X2, X3 सीवियर स्टेज में पहुंचेगा और लास्टली वो ब्लाइंड हो सकता है बच्चा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है और ये
प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इन 1970 को, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, जो कि आपको हर गवर्नमेंट के अर्बन एंड हेल्थ सेंटर में मिलता है। तो उन्होंने क्या किया है कि आपको एक रिकमेंडेड डोजेस के फॉर्म में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है जिसमें विटामिन ए है, जो कि 9 मंथ के मीजल्स वैक्सीनेशन के साथ में प्रोवाइड किया जाता है। तो एज पर दिस प्रोग्राम, प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, लेस देन 1 ईयर को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स और मोर देन 1 ईयर को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, टोटल 5 डोजेस दिए जाते हैं। 9 मंथ, 15 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 3.5 ईयर्स। तो ये 5 डोजेस हर एक बच्चे को लेस देन 5 ईयर्स को देना कंपलसरी है। अगर आप इसमें मिस आउट होते हैं या गवर्नमेंट सेटअप्स में नहीं मिलता है तो ये आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके इसका गाइडेंस लेके, ओरल कैप्सूल्स में भी फॉर्म में आता है, वो आप उनके सलाह के हिसाब से, एडवाइस के हिसाब से कैप्सूल्स या फिर सिरप्स आप ले अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि उनके गाइडेंस में लेना है, अननेसेसरी आप अगर उनके गाइडेंस में नहीं देंगे तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और अगर विटामिन ए टॉक्सिसिटी हो गई तो उसके भी सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे कि होता है हेडेक होना, उसके बाद सोर थ्रोट होना, बाल जाना, जॉइंट पेन्स, लीवर भी खराब हो सकता है। इसलिए बगैर इनके एक्सपर्ट एडवाइस के आपने विटामिन ए अपने मन से देना नहीं है। सपोज अभी कोई पेशेंट्स है या जो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी विटामिन ए डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो उनके लिए आपको ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर देंगे, जो कि लेस देन 1 ईयर रहा तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स डे 0, फर्स्ट डे एंड 14th डे, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो वापस से 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट डे 0, फर्स्ट डे एंड 14th डे। तो ये भी आप डॉक्टर से, आप अपने एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन से के एडवाइस से ही ये ट्रीटमेंट दें। तो यहाँ पे मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी काम में आया होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका खुद का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।